हेलो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरुआत कर लेते हैं। जिसका पहला टॉपिक है सेकंड पार्ट का, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास द इन विसेजेस एंड ऑफ द प्रिविलेजेस। In the past, peasants and workers had the participated in the revolts against the increasing tax food scarcity। देखिए, पहले जो किसान थे, वर्कर्स थे, उन सभी ने जो क्रांतियाँ हुई हैं उनमें अपना योगदान दिया है, क्योंकि वो बढ़ते हुए टैक्स और फूड की कमी के कारण बहुत ज़्यादा बच्चों परेशान थे। बट they lacked means and the programs to carry out full scale the measure that would be bring about the change the social and economic। लेकिन कुछ ऐसी कमियां थी, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे बच्चों जिनको मेजर करने के लिए उनके पास कोई भी एक सामाजिक स्केल अवेलेबल नहीं था बच्चों। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी। Out of this was left those groups within the East who had become the prosperous and had access the education and the new idea। इसका कारण यह था कि इन लोगों ने क्या किया, अपने ग्रुप को बच्चों छोड़ दिया, और जिन जिन लोगों ने थर्ड स्टेट्स को छोड़ा था बच्चों, वो बाद में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस हो गए, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और नए आइडिया को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। द 18th सेंचुरी द विटनेस इमर्ज ऑफ द सोशल ग्रुप। देखिए, 18वीं शताब्दी इस बात का गवाह है कि बहुत सारे सोशल जो चेंजेस है वो हम लोगों को देखने को बच्चों मिलता है मिडिल क्लास में। हु अर्न द वेल्थ थ्रू द एक्सपेंडिंग द ओवरसीज। इन सभी लोगों ने जो धन संपत्ति कमाई है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारा जो एक्सपेंड किया है, ट्रेड किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों सेल आउट किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों ने क्या किया है, सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा लिया था। इन एडिशन टू द मर्चेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरर, इससे क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन की उत्पत्ति हुई। द थर्ड स्टेट द इंक्लूड द प्रोफेशन सच एज लॉयर। देखिए, तीसरे स्टेट्स में बहुत सारे जो लोग थे, जैसे उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन को अपना लिया था बच्चों। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, उसके अंदर लॉयर्स थे, ऑफिशियल्स थे, ये सभी एजुकेटेड थे, और उनका ऐसा बिलीव था कि सोसाइटी का एक नया जन्म हुआ है बच्चों। रादर अ पर्सन ऑफ द सोशल द मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट। देखिए, वहाँ पर जो सोशल मेरिट्स थी बच्चों, उसके ऊपर सामाजिक डिपेंडेंट शुरू हो गई थी। दीज आइडिया द इन्वेंसिंग द सोसाइटी बेस्ड द फ्रीडम एंड इक्वल। और ये जो आइडिया था बच्चों, वो समाज के अंदर इक्वल और फ्रीडम को शो कर रहा था। एंड द ओपिनियंस फॉर ऑल, सभी के लिए क्या था, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी बच्चों। वी आर द पुट द फॉरवर्ड द फिलोसफर्स सच एज जॉन लुक। बहुत सारे महान फिलोसफर हुए, उन लोगों ने भी उस समय अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। जैसे हम जॉन लॉकी है, जॉन जकेस है, रॉसेस है। इन दिस द टू द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स। ये बहुत सारे उस समय की अगर ट्रीटी देखें गवर्नमेंट्स के द्वारा की गई बच्चों। लोके सॉर्ट द फ्यूचर द रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन एंड विद एब्सोल्यूट राइट। जो लोकेट थे उन्होंने क्या किया, रिफ्यूट किया था जो डॉक्ट्राइन पॉलिसी चल रही थी, एंड डिवाइड एंड रूल वाली जो सब्जेक्ट था उसका उन्होंने बिल्कुल बढ़ चढ़ के विरोध किया, और मोनार्चरी का भी उन्होंने बच्चों विरोध किया था। Rosses carried the idea the forward the proposing of the government based on the social contact between the their the representative। देखिए, रोसेस का ऐसा विचार था कि उसने क्या किया था, जो गवर्नमेंट थे और सोशल कॉन्टैक्ट के बीच में उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के आए थे। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ द मोंटेक्यूसी प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर। जो मोंटेक्यूसी थे उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर की बात करी थी गवर्नमेंट्स के अंदर बच्चों, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करी थी। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट आर पुट इन द फोर्स ऑफ यूथ। और यही मॉडल आपने देखा है बच्चों, तो यूएसए के अंदर तैयार किया गया है। आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर दैट द इंडिपेंडेंस। जब 13 कॉलोनियल स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित किया ब्रिटेन से। द अमेरिका द कॉन्स्टिट्यूशन है द गारंटी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। तो अमेरिका ने क्या किया, इंडिविजुअल के जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उनको गारंटीड राइट्स प्रोवाइड करे बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन लोगों ने इनको दिया है बच्चों। द आइडिया
द आइडिया ऑफ द फिलोसफर व द डिस्कस ओनली द सैलून कॉफ़ी हाउस। देखिए जो इस तरह का आइडिया हुआ करते थे वो इंटरेस्टिंग कहीं पर भी बैठ करके वो लोग डिस्कशन कर लिया करते थे बच्चों। थ्रू बुक्स एंड द न्यूज़पेपर्स के अंदर इनके विचार छपा करते थे। दीज वर द फ्रीक्वेंटली रीड अबाउट द ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट्स। इसमें बहुत तेज़ी से लोग ग्रुप्स में इनको पढ़ते थे, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ। दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ भी नहीं सकते थे, लिख भी नहीं सकते थे। न्यूज दैट द लुईस 16 प्लान्ड इम्पोज फॉर द टैक्सेस, क्योंकि ये ऐसी खबर आई थी कि जो लुईस 16 थे वो इम्पोज कर रहे हैं फ्यूचर के लिए नए टैक्स की उन्होंने कल्पना की थी बच्चों, और जिससे उनका एक्सपेंस बढ़ेगा। द स्टेट जनरल एंगर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट, और इससे क्या हो गया, जो स्टेट जनरल के लोग थे वो बहुत ज़्यादा एंगर हो गए थे और उन्होंने अपने आप को प्रोटेस्ट करने का मन बना लिया था बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, ये जो क्रांति हुई थी उससे हमें क्या मिला है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे बच्चों। लुईस 16 है द इंक्रीज द टैक्स फॉर द रीजन यू हैव द लर्न। लुईस 16 ने टैक्स बढ़ाए थे, इसके रीजन को आप लोगों ने बच्चों बढ़ा हुआ है। हाउ डू यू थिंक कुड गोन अबाउट डूइंग द फ्रेंच, अगर आप वहाँ पे होते तो आप क्या सोचते। In the France, the old regime, the monarch did not have to the power the import tax according to Hill alone। देखिए जो पहले शासन फ्रांस के अंदर चल रहा था उनके पास ये राइट्स नहीं था कि वो टैक्स को बढ़ा सके बच्चों। रादर ही हैड द कॉल द मीटिंग्स ऑफ द स्टेट, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ई स्टेट्स की जनरल मीटिंग्स बुलाई। जनरल विच वुड बी पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स, उसमें जनरल मीटिंग में ये प्रपोजल पास किया गया कि वो क्या करेंगे, एक नया टैक्स लगाएंगे बच्चों। द स्टेट जनरल वाल द पॉलिटिकल बॉडी, जो बच्चों ई स्टेट्स जनरल का वो था वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी। विच आर द 3 स्टेट्स, उसके अंदर 3 स्टेट्स थे जो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर भेजा करते थे। हाउएवर द मोनार्च कुड डिसाइडेड व्हेन द कॉल मीटिंग्स दिस बॉडी, और इसके बाद जो मोनार्ची सिस्टम था उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी क्या करेंगे, एक मीटिंग को बुलाएंगे। दिस द लास्ट टाइम वाज डन इन द वाई 1960, देखिए उन 1614 में लास्ट टाइम उन्होंने इस तरह की मीटिंग बुलाई थी बच्चों। बहुत लंबा समय हो चुका था उनको मीटिंग बुलाए हुए। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 द कॉल्ड टुगेदर असेंबली ऑफ दिस स्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स। देखिए 5 मई 1789 की बात है बच्चों। लुईस 16 ने ई स्टेट मेंबर्स को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि आइए हम एक नए टैक्स प्रपोजल को पास करते हैं। रिप्लेसमेंट हॉल द वर्स्टाइल वाज प्रिपेयर फॉर द डेलीगेट्स, उन्होंने क्या किया, वर्स्टाइल के एक हॉल को तैयार किया जिसमें वो इस तरह का मीटिंग कर सके। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट व 300 रिप्रेजेंट, फर्स्ट और सेकंड का 300 रिप्रेजेंटेटिव थे बच्चों। हु वर सीटेड इन द रो ऑफ फेसिंग, वो सभी फेसिंग रो में बैठे हुए थे। ईच अदर ऑन द 2 साइड्स, दोनों ही साइड से। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट हैड द सेंड टू द बैक, और उन्होंने क्या किया, जो बाकी इस 3rd स्टेट्स के मेंबर थे 600 लोग थे, उसको उन्होंने क्या किया, बैक भेज दिया, पीछे भेज दिया। द 3rd स्टेट वाज द रिप्रेजेंटेड बाय द मोर प्रॉस्पेरियस एजुकेशन में, जो 3rd स्टेट के लोग थे उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड मेंबर्स को भेजा था। पीसेंट्स आर्टिसियस वुमेन वर द डिनाइड एंट्री, जो पीसेंट थे आर्टिस्ट थे वुमेन से, उन सभी को असेंबली हॉल में एंटर करने से मना कर दिया गया था। हाउएवर दे वर द ग्रीवेंसेस डिमांड ऑफ द लिस्टेड द सम ऑफ 40,000 लेटर, और उन्होंने अपनी डिमांड को और अब जो आवश्यकता थी उसको 40,000 लेटर के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया था और वो अपने साथ उसको लेकर के आए थे बच्चों। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इज द पास्ट हैड बीन द कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट इज द ईच स्टेट हैड 1 वोट। देखिए जो भी वोटिंग सिस्टम था वहाँ पर कंडक्ट कराया गया कि सभी ई स्टेट्स के मेंबर्स की एक व्यक्ति की वैल्यू 1 वोट होगी। दिस टाइम टू द लुईस 16 वाज द डिटरमाइन द कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, उस समय भी लुईस 16 चाहते थे कि इसी तरीके से वहाँ पर प्रैक्टिस की जाए। बट मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट द डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ द बिकम कंडक्टेड बाय द असेंबली, लेकिन जो 3rd स्टेट्स के लोग थे वो चाहते थे कि एक नए तरीके से वोटिंग और उनकी जो डिमांड थी उसकी पूर्ति की जाए बच्चों असेंबली के अंदर। होल द ईच मेंबर्स वुड बी हैव टू 1 वोट, वो चाहते थे कि हॉल के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी का एक वोट वैल्यू की जाए। दिस वाज वन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट द फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर, यही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलोअर्स ने बच्चों आगे बताया हुआ था। लाइक रोसेस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, when the
किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, इससे ये जो प्रपोजल था वहाँ के किंग ने इसको बच्चों क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। द थर्ड स्टेट वॉकड आउट, और थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वे सभी क्या हो गए, वहाँ से वॉकआउट करके सदन को छोड़ करके बच्चों चले जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट द व्यू द देमसेल्फ द स्पोक होल द फ्रेंच और नेशन। देखिए जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी के सभी फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच नेशन से थे। ऑन 20 जून द असेंबली इन द हॉल द अनदर टेनिस कोर्ट, जो 20 जून को असेंबली हॉल के अंदर ही उन लोगों ने क्या किया, टेनिस कोर्ट के अंदर जो वर्साइल में स्थित था वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं बच्चों। दे डिक्लेयर देमसेल्फ द नेशनल असेंबली, और उन्होंने वहीं पर अपनी घोषणा कर दी कि वे क्या है, नेशनल असेंबली हैं। अस्वार नॉट द डिस्पर्स टिल डे, और आज से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान फ्रांस के अंदर लेके आएंगे जो लिमिटेड पावर और मोनार्चरी को क्या करेगा, कम करेगा। देवर लेड द मिराबिहू एंड द एब्यूसी, जिसका जो संचालन था मिराबिहू और एबिसाइयस ने किया। मिराबिहू वाज बॉर्न इन द नोबल फैमिली, देखो मिराबिहू जो थे उनका परिवार एक नोबल परिवार हुआ, बट वाज द कन्विक्टेड द नीड टू डू अवे फ्रॉम द सोसाइटी, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं किया गया था और उनको सोसाइटी से बाहर कर दिया गया था। ही बॉट आउट द जर्नल एंड द डिलीवर्ड द पावरफुल स्पीच, उन्होंने बहुत ही शानदार और इम्प्रेसिव स्पीच उस भीड़ को दिया, जिससे भीड़ बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल के अंदर क्या हुई, उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हुई थी बच्चों। A.B. says originally the priest wrote the influence of the pamphlets called what was the third state. While the National Assembly was busy at the Versailles drafting the Constitution, जब नेशनल असेंबली वर्साइल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में बिजी थी, द रेस्ट ऑफ फ्रॉम द सीट द ट्रोमोली, और बाकी जो फ्रांस के अंदर क्या चल रहा था, सिस्टम ट्रोमोली का चल रहा था। अ सर्व विंटर हैड बिन द मीन द बैड हार्वेस्ट, उस साल बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर हार्वेस्टिंग हुई थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो प्राइस थे रोड ब्रेड के वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे। ऑफन द बेकर्स द एक्सप्लाइट द स्विचेस, क्योंकि जो ब्रेकर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लाइट किया जा रहा था, इससे सप्लाई में असर पड़ रहा था। आफ्टर स्पेंडिंग इन द हॉट्स द बेकरी द क्राउड्स एंग्री, जो बहुत लंबे समय तक लोग बेकरी के बाहर लाइन लगा के लग गए थे, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। शॉप्स के अंदर ब्रेड्स नहीं थे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स मूव इन पेरी, उसी समय वहाँ के राजा ने अपनी एक सेना की टुकड़ी को वहाँ पे भेजा। ऑन 14 जुलाई द एग्रेटेड क्राउड द सेम द डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल, और 14 जुलाई को एक भीड़ ने वहाँ पर जो बेस्टाइल के अंदर क्राउड था उन्होंने क्या किया, बहुत तेज़ी से चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड विलेज टू विलेज एंड द मैनर हैड द थर्ड बैंड्स ब्राइडेस्ट वर द देयर द हु डिस्ट्रॉय द राइफ, धीरे धीरे पूरे देश के अंदर एक अफवाह फैलने लग गई कि जो किसानों की फसल है उसको बहुत जल्दी क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। कॉट अ फ्रेंजी फियर्स, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर था। पेशेंट्स इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स द सीज द होम पिचेस एंड अटैक द कैथोडॉक्स, जो किसान थे वे बहुत ज़्यादा डर गए थे, उन्होंने अपने सभी सामान को क्या किया था, सीज कर दिया था और उन्होंने चर्च के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। दे लूटेड द ग्रेन्स, वे सभी क्या कर रहे थे, अनाजों को लूट रहे थे, डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर रहे थे बच्चों, और जो ड्यूटीज थी उसको देने से इनकार कर रहे थे। और लार्ज नंबर ऑफ नॉवल्स फॉर देयर द होम्स, बहुत बड़े मात्रा में जो नॉवल्स अपने घर में कैद थे। मनी ऑफ देन द माइग्रेटिंग नेबरिंग कंट्री, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में जा करके बच्चों माइग्रेट हो गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी शरण ली थी। फेस विद द पावर ऑफ द रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स लुईस XVI फाइनली अकॉर्डिंग द नेशनल असेंबली, जब रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स के बारे में लुईस XVI को पता चला तो बहुत ज़्यादा बच्चों डर गए और उन्होंने कहा नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और उसके पावर को भी उन्होंने लागू कर दिया था। ऑन नाइट 4 अगस्त 1710 द असेंबली पास अ 3 एब्लोसिस फेडरल सिस्टम, देखिए 4 अगस्त की बात है, वहाँ पर असेंबली के अंदर फेडरल सिस्टम्स को एक टैक्स का लागू कर दिया गया, जिसमें कि टैक्स को न बढ़ाने का मेंबर्स किया गया। मेंबर्स ऑफ दिस क्लियरली द फोर्स अप टू द प्रिविलेजेस थीसिस वर द एबॉलिश, जो थीसिस लिया जा रहा था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। चर्च को कन्फ्यूज कर दिया गया था। एज द रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर द एसेट ऑफ द लिस्ट 2 मिलियन लीव्स, और इस प्रकार से जो गवर्नमेंट थी उसको जो संपत्ति थी बच्चों लगभग 2 मिलियन लाइव्स को उन्होंने क्या किया था बच्चों, सिक्योर किया था।